हाँ, वो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, वो मैं आपको पूरे का पूरा शेयर कर दूंगा, नंबर ऑफ़ फाइल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए तो ये टॉपिक है ही नहीं ना, ठीक है। आप लोगों का तो हमने इस टाइम पर भी आना है, तो नेक्स्ट क्लास से हमने नया टॉपिक शुरू करना है, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास से आपका नया टॉपिक शुरू करना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो अगली चीज़ थी हमारी, वो क्या थी? गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा, ये गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। और ये पेड होती है। कोई बंदा कहता है ना फ्री है, फ्री वाली गेस्ट पोस्ट वर्थफुल नहीं होती हैं और ना ही आपको रिजल्ट दे रही होती हैं। क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग की भी जो पहला क्राइटेरिया है वो यही है कि हमने ये देखना है कि भाई इसकी अथॉरिटी कितनी है, डोमेन अथॉरिटी कितनी अच्छी है इस वेबसाइट की। और दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि हमारे कंटेंट के साथ रेलिवेंट कितनी है। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि इस तरह का जो लिंक हम लेंगे पोस्टिंग के ऊपर, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये गेस्ट पोस्टिंग है क्या चीज़? बेसिकली कुछ वेबसाइट्स हैं, गेस्ट पोस्टिंग का मतलब क्या है? गेस्ट पोस्टिंग का जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि भाई जीमेल पर अकाउंट बनाना चाहते हो, या मैं कहता हूँ ऊपर लैब में जाके प्रैक्टिस करनी है। एक तरीका क्या है कि आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपका अकाउंट तो नहीं बनेगा ना। फिर वो क्या करेंगे, विंडो में गेस्ट अकाउंट होता है ना, वो गेस्ट अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आप नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाते हो, मगर वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। इसी तरह हम किसी और की वेबसाइट पर गेस्ट बनकर जाते हैं और उसकी वेबसाइट पर हम उसकी इजाज़त से कंटेंट लिख कर आ जाते हैं। अब वो कंटेंट जब हमने लिखा तो उसमें एक तो हमने अपना मैसेज दिया, और मैसेज देने के साथ साथ क्या किया, हमने अपना यूआरएल भी लिख दिया। अब उसकी डोमेन अथॉरिटी है 70, हमारी डोमेन अथॉरिटी है 12। तो उस पर कंटेंट लगाने की वजह से उसकी वेबसाइट पे जब हमने कंटेंट लिखा और बड़ी प्रॉपर रेलिवेंट है हमारी वेबसाइट से, उससे हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट मिलता है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वोट मिलता है। यानी वो हमें सही वोट देती है और उससे हम जल्दी ग्रो करते हैं। मगर जो गेस्ट पोस्टिंग होती है ये पैसे भी लगवाती है आपके। मतलब कोई भी बंदा आपको फ्री गेस्ट पोस्टिंग नहीं देगा, और कोई बंदा कहेगा ना मैं फ्री गेस्ट पोस्टिंग दे रहा हूँ, वो आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा रही होगी। शुरू में हो सकता है कोई बंदा के फ्री है, जब आप उसे कांटेक्ट करते हो ना फिर आपको पता लगता है तो आपसे कितने डॉलर्स मांगने लगा हुआ है, ठीक है। अब कौन लोग हैं जो करवाते हैं और कौन लोग हैं जो करते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या इसमें दरमियान में कोई बंदा भी बैठा होता है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी नहीं हूँ, सपोज मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ। अब मैं गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ, इट्स मीन मेरे पास तो वेबसाइट्स भी नहीं है जिन पे गेस्ट पोस्टिंग करनी है। तो फिर मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइज करता हूँ कि भाई किसी ने गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो मुझसे रब्ता करें। एक एडवर्टीजमेंट ये कर दी मैंने, मेरी एड्स चल रही हैं, लिंक्डइन पे भी चल रही हैं, फेसबुक पे भी चल रही हैं, इंस्टाग्राम पे भी चल रही हैं, ठीक है, गूगल पे भी चल रही हैं। चलो, इसका मतलब अब क्या होगा, जो जो लोग नए नए ग्रो हो रहे होंगे वो मुझसे रब्ता करेंगे कि जनाब हमें गेस्ट पोस्ट लगवानी है। कैसे लगाते हैं? इस वक्त हमारी डोमेन अथॉरिटी जो 5 है, हम इसे इम्प्रूव कराना चाहते हैं, तो आप किस तरह लगवाएंगे? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑर्डर आ गया मेरे पास, एक किस्म का क्लाइंट आ गया ना मेरे पास। अब मैंने एक एडवर्टीज़मेंट और भी कर रहा हूँ, और वो क्या एडवर्टीज़मेंट कर रहा हूँ कि जी जनाब ऐसे लोग जिनकी वेबसाइट्स हैं गेस्ट पोस्ट वाली, अगर वो गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो मुझसे रब्ता करें। अब जिनकी वेबसाइट्स बनी होंगी, ठीक है, और वो गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट पे आके, जैसे मैं कह रहा हूँ ना पीक सोल्यूशन में लाएँ अपनी फ्लैक्स लगा दें, इतने पैसे लेंगे हम आपसे, ठीक है। चाहे वो पिज़्ज़ा हट की फ्लैक्स हो या किसी गारमेंट्स की फ्लैक्स हो, आप लगा सकते हैं, हम इतनी लगा देंगे और इतने पैसे आपको चार्ज करेंगे। अब वो पार्टी भी मेरे पास आ गई। अब उस बंदे ने मुझे आकर कहा कि जनाब मेरी वेबसाइट जो है ना उसकी कैटेगरी है एजुकेशन, तो अगर किसी को एजुकेशनल गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो मुझसे रब्ता आप कर सकते हैं, मुझसे रब्ता। और मेरी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 70 है, ठीक है। और मैं आपसे एक पोस्ट का $2 लूँगा, $10 लूँगा, $15 लूँगा, जो भी वो अपना बजट बताते हैं अपनी रैंकिंग के हिसाब से। अब मैंने आगे से एक बंदे को बताना है, अब मैंने उसे कहा, इसने मुझे बता दिया $15 एक पोस्ट के। पोस्ट का क्या मतलब है? जैसे अभी आप वेबसाइट का पेज बनाते हो ना, इट इज़ अ पोस्ट। और ये इस तरह की जो पोस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं ये बनी होती हैं वर्डप्रेस में। वो क्या करते हैं, वर्डप्रेस में आपका अकाउंट बनाएंगे और आपका अकाउंट बनाकर आपको वर्डप्रेस का एक्सेस दे देंगे। आप वर्डप्रेस में आओगे, वहाँ पर पोस्ट का बटन बना होगा, क्लिक करोगे, ये अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा मैं वर्डप्रेस खोल के, ठीक है। पोस्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ पर सामने पोस्ट आ जाएगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर, सब कुछ आ गया। जिसकी पोस्ट लगानी होगी उसने बताया होगा ना कि भाई इस टॉपिक पे पोस्ट लगाएं, मैं टाइटल में उसका टॉपिक लिख दूंगा। उसने मुझे डिस्क्रिप्शन दी होगी,
मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, उसने मुझे इमेज प्रोवाइड किया होगा, मैं इमेज दे दूंगा और उसने मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होगा, लिंक देकर मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, लो जी पोस्ट लग गई। जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं लाइक, उसी तरह की पोस्ट लग गई ना। लेकिन ये लगी कैसे है, ये उसकी परमिशन से लगी है जिसकी वेबसाइट है, और पोस्ट लगाने के मैंने उसको पैसे दिए। अब उसने मुझे कहा ना $15, तो हो सकता है कि मैंने अगले को $20 का हो। अब ये जो $5 है ना, ये मैंने कमा लिया बीच में से। वैसे मैं गेस्ट पोस्टिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ठीक काम नहीं लगता अपने हिसाब से, इसलिए मैं गेस्ट पोस्टिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ये वाला काम भी क्लैरिकल टाइप का काम है, ठीक है। सो ये काम बहुत सारे लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग इस तरह मार्केटिंग करके कर रहे होते हैं। अपने प्लेटफॉर्म से मार्केट करते हैं, अपनी ऑडियंस ग्रो कर लेते हैं पहले, या एड चलाते हैं और उसके बाद ये करते हैं, और इस तरह वो अर्न कर रहे होते हैं। जैसे मुझे $5 मिल गए ना एक दफ़ा। अब ये भी हो सकता है कि मैंने जिसकी गेस्ट पोस्ट लगानी हो उसकी वेबसाइट तो हो, मगर उसने उसकी SEO टाइप, क्योंकि ये जो गेस्ट पोस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा SEO बेस्ड होनी चाहिए। मतलब टाइटल SEO वाला होगा, डिस्क्रिप्शन SEO वाली होगी, इमेज SEO ऑप्टिमाइज होगा, अदरवाइज तो वो लगेगी नहीं वहाँ पर, क्योंकि वर्डप्रेस में वेबसाइट में SEO हुई होगी ना, तभी रैंक कर रही है वो। तो जो नई पोस्ट लगेगी उसकी SEO भी तो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बड़ा ऑप्टिमाइज, या आम बंदा तो नहीं लिख सकता ना, SEO वाला बंदा ही लिखेगा ये कंटेंट। तो जब SEO वो कंटेंट नहीं लिखा हुआ, तो हो सकता है मैं $5 की बजाय उसे $20 चार्ज कर लूँ। मैं कहूँ भाई मैं आपको कंटेंट भी लिख कर दूंगा, मैं आपको आपकी वेबसाइट के हिसाब से इमेज भी डिज़ाइन करके दूंगा और इमेज ऑप्टिमाइज भी करके दूंगा, फिर मैंने ज़्यादा पैसे ले लिए उससे। सो इट इज़ कॉल्ड, ये होती वैसे परमानेंट है, मगर इसकी वारंटी परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। मतलब इसकी वारंटी परमानेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से भाई वो बंदा ही छोड़ गया उस वेबसाइट को, फिर उसने होस्टिंग ही छोड़ दी, उसने डोमेन ही छोड़ दी, किसी वजह से भी, तो परमानेंट तो ना हुई, फिर वो चली गई। लेकिन आमतौर पर ये जो इतने ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं वो चल जाती हैं, लेकिन क्योंकि गेस्ट पोस्ट इतनी ज़्यादा लगवा रहे होते हैं जिन्होंने लगवानी होती हैं, मतलब एक बंदा है जिसने 10,000 गेस्ट पोस्ट लगवाई हुई है, तो अगर उसमें से कोई 40-50 भाग भी जाते हैं तो उसको इतना मैटर नहीं करता, उसको इतना मैटर नहीं कर रहा होता। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो गेस्ट पोस्ट लगी है, लिंक तो लगा है किसी जगह पे जाके आपका, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 404 एरर जनरेट होगा, ऑन साइट का एक एरर तो जनरेट होगा ना जो छोड़ के जाएगा। कोई भी बंदा आपका लिंक लगाता है और गायब हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरर तो जनरेट हो गया। सो ये जो एरर होता है ये SEO को अफेक्ट करता है, आपकी ऑन साइट SEO को अफेक्ट करता है, और ये एक ऐसा एरर है जिसे आप रिमूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो निकल गया ना हाथ से। मतलब एक बंदे की दुकान ही बंद हो गई है, जिस जगह पर जाकर आपने अपनी फ्लैक्स लगाई थी, अब उससे आप अपनी फ्लैक्स वापस नहीं ला सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि उसने होस्टिंग ही बंद कर दिया। उसकी होस्टिंग होगी तो आप उसे रिक्वेस्ट करोगे ना कि भाई लिंक काम नहीं कर रहा, देखिए ज़रा क्या होगा। जब वो बंदा ही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट के लिए हार्मफुल तो नहीं होगी? नहीं, हार्मफुल इतनी नहीं होती है, हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। और हम गेस्ट पोस्टिंग करते भी उसी पर ही हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली होती है, ठीक है। हर किसी पे हमने नहीं करनी है गेस्ट पोस्टिंग, ठीक हो गया। ये स्ट्रेटजीज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किस मकसद के लिए, लिंक बिल्डिंग करने के लिए। और ये स्ट्रेटजीज इस्तेमाल हो रही हैं, होती जा रही हैं। आपका स्टार्ट हुआ ज़ीरो से आप 2 पर चले गए, 2 से आप 5 पर आएंगे, मुसलसल इसके साथ काम करने में। लेकिन ये चीज़ याद रखें, अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 1 भी है, क्योंकि कुछ लिंक्स तो आप खुद ही बनाएंगे ना, कुछ लिंक तो बनाने ज़रूरी है, मतलब सोशल लिंक्स तो बनाने ज़रूरी हैं, वो तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पूरा लिंक बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे, तो आपको बहुत अच्छे लिंक्स कुछ तो मिल, लेकिन इससे आपकी SEO ना बढ़ेगी ना कम होगी। SEO के लिए आपके ऑन साइट फैक्टर्स हैं, और इसका स्टैंडर्ड गूगल नहीं है, इसका स्टैंडर्ड मोज है, ठीक है। मोज एक कंपनी है जिसने आपको अथॉरिटी बतानी होती है कि आपकी अथॉरिटी कितनी है, उसके स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम वेबसाइट को जो रैंक करवा रहे हैं वो कहाँ पे करवा रहे हैं, वो तो गूगल पे करवा रहे हैं वेबसाइट को। इससे हमें ट्रैफिक बढ़ जाती है हमारी। लेकिन हाँ, असल में हम ट्रैफिक को रैंक, जो वेबसाइट को रैंक करवाते हैं, वो हमारा जो टारगेट होता है, वो रैंक करवाने का क्या टारगेट होता है, कीवर्ड्स, और उसका टारगेट है ऑन साइट SEO और टेक्निकल SEO, ठीक है। इसका मैं आपको एक लेसन वर्डप्रेस खोल के दिखाऊंगा। एक वेबसाइट है जो मेरे पास आर्टिकल टाइप की वेबसाइट है किसी की, ठीक है, वो खोल के दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि पोस्ट वगैरह कैसे लिखनी है और एक वर्डप्रेस वेबसाइट की SEO कैसे होती है, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया हुआ है वर्डप्रेस का, उसके अंदर जो मैंने ऑन साइट SEO और टेक्निकल SEO वर्डप्रेस की करने के छोटे छोटे लेक्चर, वो बहुत सिंपल है। ऑन साइट SEO मेरा ख्याल है मैंने 10 मिनट की रिकॉर्डिंग में की हुई है,
इसलिए कि उसमें तो ऑन साइट एसईओ बड़ी आसान है। भाई बोल्ड करना है, क्या तरीका है? ये देखिए मैंने इसे बोल्ड करना है, मैं इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ। वर्ड में बोल्ड करना हो तो क्या करेंगे? मेन्यू पर आ रहा था बोल्ड का बटन, बोल्ड के बटन पे क्लिक कर देंगे। कलर चेंज करना है, कलर के बटन पे क्लिक कर देंगे। लिंक बनाना है, लिंक पे क्लिक करेंगे, वो लिंक पूछेगा, पेस्ट कर देंगे, लिंक लग गया। कोडिंग में तो ऐसे नहीं होता। कोडिंग में हर चीज़ कोड करनी पड़ती है। वर्डप्रेस में आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि ग्राफिक इंटरफेस है, और उसमें जो काम भी आप करते हो ग्राफिक इंटरफेस से करते हो, ठीक है। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड कर लें नेक्स्ट क्लास में अगर इसी में पढ़ना है तो नेक्स्ट में हम लोग नया बैच शुरू करेंगे। आप इसी में पढ़ना चाहते हैं, आप भी इसी में पढ़ना चाहते हैं ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हमने नया टॉपिक। जी आपका क्या प्रोग्राम है? तो आपके बिल्कुल पीछे बैठे हैं, उन्हें उठाएं जरा। इसी में आप भी इसी में पढ़ोगे? मैं क्या इसी में पढ़ोगे कि 8 बजे? हाँ 8 बजे वाली में? ओके ठीक है, बिल्कुल आपको पूरी आज़ादी है, आप जिसमें कंफर्टेबल है, ठीक है, उस क्लास में आपने आना है। और ये भी बताऊँगी अगर चॉइस है तो कंफर्टेबल वो वाला ऑप्शन है कि जो नया बैच है, क्योंकि उसमें मैं बेसिक बातें शुरू करूँगा और स्लो भी चलूँगा, ठीक है। इसमें उतना स्लो हाँ हाँ, आपको अगर ये टाइम सूट करता है तो फिर आप इसी टाइम पे बैठो। और नेक्स्ट टाइम हम लोग सोशल मीडिया को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके हम सोशल मीडिया को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि सोशल मीडिया में क्या होता है, यानी कि फेसबुक एड्स, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, मतलब ये सोशल मीडिया मार्केट है। और फेसबुक के ऊपर इश्तेहार कैसे चलाते हैं? फेसबुक पे ऐड पेज तो चलाते ही है ना, फेसबुक पे पेजेस तो चल ही रहे होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन पेड ऐड कैसे होंगे? वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करने हैं, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो फिर आपने उसको रिस्टोर कैसे करना है, ये सारा जो है ना हमारा टॉपिक जो है उसमें शामिल है। सर यूट्यूब का कर दिया क्या? यूट्यूब का लेक्चर कर दिया आपने? देखिए ज़्यादातर ऐड भी चलते हैं, फ्री होते हैं या पेड पे मिलता है? ऐड का तो मतलब ही पेड है। मतलब फेसबुक पे अगर आप हैं तो उसके ऊपर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पर हैं और ऐड आ रहा है तो उस पर क्रॉस का बटन बना हुआ आ रहा होता है। यूट्यूब पे वीडियो होती है वो तो आपको पता ही लग जाता है ऐड आ गया। और गूगल के ऊपर जो ऐड होता है उसके ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ टर्म्स लिखी होती हैं। कभी उस पर एडवर्टीजमेंट लिखा होता है, कभी उस पर ऐड लिखा होता है, कभी उस पर प्रमोशन लिखा होता है। मतलब उसमें मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो गूगल मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करता है, फेसबुक मुख्तलिफ टर्म यूज़ नहीं करता। फेसबुक एक ही स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करता है, स्पॉन्सर्ड। तो मैं अगर फेसबुक को यूज़ स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक पोस्ट आ रही है उस पर स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक ने वो मुझे मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक किसी की ऑर्गेनिक पोस्ट दिखाई है, नेचुरल, वो पेड नहीं है। लेकिन अगर मेरे सामने एक पोस्ट आ रही है और उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर छोटा सा, वो पेड है। इसका मतलब है कि ये पेड ऐड है हमारा, ठीक है।